उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की गहरी के मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। राम राम। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का तीसरे प्रकरण का 6वां 7वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल क्या पढ़ा गया था? ऐसे ही जो भी रिसीविंग माइंड होकर गुरु के समक्ष बैठते हैं तो तर जाते हैं। जो जैसा भाव जगाए वो ऐसा ही फल पाए। दूध लेने के लिए भी हमें साफ बर्तन लेना पड़ता है, ऐसे ही ज्ञान के लिए भी हमें स्वच्छ अंतःकरण की आवश्यकता है। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे आज क्या बोले भगवान? जो जबरदस्ती दबाता है वो एक तरह से विश्वामित्र की तरह बन जाता है, लेकिन जब मौका आता है तो गिर भी सकता है। कोई भी इच्छा दो प्रकार से समाप्त की जाती है। एक होता है कोई इच्छा आपकी हो रही है, उसको आप दबा रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो कि हमारे अंदर ये इच्छा नहीं ना, तो बोला उसको बोलते हैं सरप्रेस, दबाना। और एक होता है सहज रिनंसिएशन, सहज त्याग। हमारे यहां पर गुरु जी का ज्ञान सहज त्याग है। कोई चीज भी यहां पर जबरदस्ती, कोई चीज भी हमारे यहां पर गुरु जबरदस्ती नहीं कराते। किसी चीज के लिए कहते हैं जो भी चीज है वो सहज में करो। जबरदस्ती करोगे, जैसे कोई गलत आदत है और उसको आपने दबाया, जबरदस्ती दबाया, तो क्या होगा? दबाने पर क्या होगा? जब वो मौका पाएगा तो वो अपना काम करेगा। जैसे विश्वामित्र था, उन्होंने तपस्या किया, कितने साल तपस्या की उन्होंने, लेकिन इतने सालों की तपस्या के बाद भी जब मेनका ने छुआ तो गिर पड़े। पराशर ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, मछुआरे ने देखकर, सुंदरता देखकर फिसल गए और उसने लाख बहाना बनाया। कहा कि हमको जो है क्या आता है आपके, उन्होंने बोला, ऋषि ने बोला कि तुम्हारी जो है इतनी सुंदर हो, इतना अच्छा है, तो उसने कहा कि जो ये सुंदरता नष्ट हो जाएगी। कहा ये अभी जो है आपके सूर्य का प्रकाश है, उंजेला है, उंजेले में ये काम अच्छा नहीं रहता। कहा मैं अभी अंधेरा कर देता हूं। कहा नदी जल देख रही है, कहा मैं इसको सुखा सकता हूं, अभी सुखा लूं। सब चीज प्रकार तुम्हारा, उसने बोला, बहाना किया, मेरे इतनी बदबू आ रही है, मैं मछुआरी, इतनी बदबू आ रही है मेरे से। कहा मैं अभी एक फूंक मारूंगा तो क्या है 100 किलोमीटर तक खुशबू हो जाएगी तुम्हारी। जब बहुत बहाना किया, लेकिन उसके बावजूद भी
उसने उसके पास में वो एकदम बिल्कुल जो है मोहित हो गया और उसको जो है जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी उसने एक पड़ाका मारा जोर से, कहा तुम बदबू हमारी दूर कर सकते हो, पानी को सुखा सकते हो, दिन को रात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बोला ये वासना इतनी जबरदस्त होती है, इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से भी अपने मन की बात को पूरा करती हैं। आप कितनी कोशिश कर लो, दुनिया का कोई साधन कर लो, दुनिया का पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान ब्राह्मण खिलाना, आप अपने शरीर का सारा अंग दान कर दो और 6 दिन व्रत रखो, सब कुछ कर लो, उसके बावजूद भी आज तक दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने इन साधनों से अपनी वासना को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, ये जितनी इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये सारी इंद्रियां अपने मन की बात को पूरा करा लेती हैं बलात्कार से। बलात्कार कैसे होता है? जैसे किसी असहाय लड़की को कोई जबरदस्ती करे, उसी तरीके से बोला जैसे चींटी को आप उठा के हाथ खाओ इधर रख दो, वो कुछ कर नहीं सकती, असहाय है। इसी तरीके से ये इंद्रियां इतनी पावरफुल होती हैं। आंख, जैसे एज एग्जाम्पल आंख ने देखा, अब आंख ने इंद्रियां हैं, आंख देखने की बनी है, आंख ने देखा। अब कोई बहुत सुंदर लड़की देखा और वो आदमी शादीशुदा है, साथ में दरोगा भी चल रहा, उसकी पत्नी साथ चल रही है। अब उसको डर है कि पत्नी देख लेगी तो बवाल मचा देगी, तो वो किसी न किसी बहाने वो आगे पीछे होकर के जब तक उसको देख नहीं लेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। और ये बलात्कार की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उसको तब तक देखती जाएंगी जब तक वो आंख से ओझल हो जाए। जैसे एज एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे इधर से आ रहा है तो ऐसे देखेगी और आंखें जो है उसकी जैसे से जाती जाएगी वैसे से आंखें ऐसे से घूमती जाएगी, गर्दन अपना घूमती जाएगी, आंखें लाख कोशिश करेगी न घूमे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो घूमती जाएगी। इसको बोलते हैं बलात्कार से भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां अपने मन की बात को पूरा करती हैं। और ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का कंट्रोल एकमात्र साधन है गीता ज्ञान नित्य सुनना। अगर कोई व्यक्ति गीता ज्ञान नित्य मन मना भाव होकर के सुनता है तो गारंटी है उसकी सारी इंद्रियां सहज में कंट्रोल हो जाएंगी। उसको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, किसी भी इंद्रियों को बस में करने के लिए सरप्रेस दबाना नहीं पड़ेगा। आज तक किसी ने अपनी इंद्रियों को अगर दबाया है तो जब मौका पाया उसने वो काम कर लिया। जैसे किसी की आदत है कि बहुत ही, जैसे कंजूस है कोई और राजा बन गया मान लो, तो उसकी कंजूसी थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो कंजूसी उसकी जो है मौका आने पर प्रकट हो जाएगी। कैसे प्रकट हो जाएगी? जैसे अकबर इतना बड़ा राजा था, लेकिन जब वो सेंट लगा रहा था तो उसकी एक बूंद नीचे गिर गई जमीन में, तो उसे तो से लगा दिया अपने उसमें कपड़े में। बीरबल ने देख लिया तो कहा कि देख लिया, पंचौरा देखा ही पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देगा। तो अपनी उस कंजूसी को छुपाने के लिए उसने कई टप सेंट लोगों में बंटवा दिए, दान कराए।
जब दान करा दिया तो उसने सोचा, अकबर ने, कि अब तो बीरबल के मन में ये भावना खत्म होगी कि हम कंजूस नहीं, हम तो बहुत दानी हैं। जब सब सेंट कई तब बढ़ गए, तब अकबर ने कान में आके कहा बीरबल से, जो तुम एक बूंद उठाए रहे जमीन से, वो थोड़ी गई है, वो तो तुम्हारी दरिद्रता पता लग गई। इसी तरीके से ये प्रवर्तन वाली इंद्रियां बलात्कार करके भी जिस चीज की आदत होती है उसको कर बैठती है, वो उसको रोक नहीं सकता, कितना भी दबाए, कितना भी उसके लिए कोशिश करे। डर के मारे, मजबूरी में, भय, वो अपने को उसमें रोकेगा। जैसे एज एग्जाम्पल, किसी की एग्जामिनेशन में नकल करने की आदत है और बड़ा सख्त पहरा है, देख रहा है कई कई एग्जामिनर खड़े आगे पीछे, लेकिन जैसे एग्जामिनर जरा सा चूके, वो लपक के निकाल देख के नकल मार लेगा। इसी तरीके से जो चीज की, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो, जैसे खाने की, एक व्यक्ति बहुत हम जानते हैं, हमारे रिलेशन में थे, वो करोड़पति, अरबपति, ब्याज का काम करते थे, उनको डायबिटीज बहुत जबरदस्त थी। तो घर के लोगों ने कहा मीठा खाना खाने जहर है, डॉक्टर ने बोला। तो मिठाई घर में रहती थी तो उसको फ्रिज में ताला बंद करके रखा जाता था जिससे कि ना खाने पाए। जब सब लोग सो जाते थे तो उन्होंने डुप्लीकेट चाय बना रखी थी और वो अच्छा गिन के रखा था, और उन्होंने जो है भाई एक आध खाते तो पता लगता, उसमें उन्होंने कई खा लिया, 3-4 खा लिया। तो सुबह जब भाई तो घर वालों ने कहा खाएगा, तो कहा तुमने चाबी कहां से पाए, डुप्लीकेट बनवाया, तुम लोग कहा हमारे इतनी पाबंदी लगाए थे, इतनी खा गए। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा ससुर मरना तो ही है, तो तुम लोग कह रहे न खाओ, मैं रोज न खाऊं, इसलिए तो मैं खा मरूं, ज्यादा अच्छा है। और उन्होंने माना नहीं, वो कहा, उन्होंने खाया, तो वो इसी तरह खाते थे। तो जिसकी जो आदत है वो प्रमथन सोवल इंद्रियों से दोस्ती करा देती है। हाँ, ये बात गारंटी है, कोई भी व्यक्ति अगर गीता ज्ञान गुरुमुख से सुनता है मन मनोभाव करके, तो गारंटी है उसकी ये प्रमथन स्वभाव इंद्रियां जो है, सब सारी इंद्रियां उसकी कंट्रोल में आ जाएंगी। किसी भी इंद्रियों को दबाना नहीं पड़ेगा, सहज, इसको बोलते हैं सहज रिनंसिएशन, सहज त्याग, सहज में त्याग हो जाएगा। ये जो है इसका सबसे बड़ा वो है। फिर क्या बोला, पहले इच्छाओं को बस में करने के लिए तुम्हें 20 नाखूनों का जोड़ लगाना पड़ता है, फिर सब सहज में हो जाता है। इसका सिद्धांत क्या है, जो ये इंद्रियां गलत कार्य करने के लिए उतावली होती हैं, तो बोला गुरु जी ने इसका तरीका कैसा है, ज्ञान सुनते जाओगे, लाख ज्ञान सुन लिया, उसके बावजूद शुरू में तुम्हें 32 दांत और 20 नाखूनों का जोड़ लगा करके अपनी उस हरकत को रोकना पड़ेगा। मन में आएगा जरूर, लेकिन मन में आने के बाद भी आप अपनी उन इंद्रियों को, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे आंख हो, आप उनको रोको नहीं। हम कौन है, हम ब्रह्म हैं, और मैं ब्रह्म है, मैं भगवान, तो मैं हमें क्या ये करना शोभा देता है। तो ये आप जब अपने को फील करोगे मैं ब्रह्म हूं, और गुरु के ज्ञान को आप जब याद करोगे, तो उस समय आपके अंदर से वो भावना अपने आप निकल जाएगी। तो शुरू में इसके लिए 32 दांत का 20 नाखूनों का जोड़ लगाना पड़ता है। शुरू में जब आप शुरू में जोड़ लगाओगे और आपको अभ्यास हो जाएगा, तो कुछ समय बाद फिर ये सहज में अपने आप उससे प्राप्त हो जाएगी
आपको तो ध्यान भी नहीं आएगा। लेकिन शुरू में आपको जुल लगाना पड़ेगा। फिर क्या बोला, विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। ज्ञान की स्थिति ऐसी, ज्ञानी की स्थिति ऐसी है, मुक्ति भरे यहां पानी। ज्ञानी मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, मोक्ष संन्यास करके बैठा है, जानता है मुख्य रूप में पहले से हूं। कितनी बारीकी हम गुरु ने बोली है। भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर आराम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं तो सोच रही है हमारे पैर दबाने से मुस्किया रहे हैं। वो उनके पैर दबाने से पूछा, कहा नहीं, वो अपने ज्ञान का चिंतन करके उसको मुस्किया रहे इसलिए। तो इसी तरीके से ज्ञानी बोला, ज्ञानी के लिए ज्ञानी के घर मुक्ति भरे यहां पानी। मुक्तियां पानी भरती है ज्ञानी घर। क्यों पानी भरती है? ज्ञानी जानता है कि मैं पहले से ही मुक्त स्वरूप हूं। तुम्हें बंधन किसने बांधा है? बंधन तुम्हारी कल्पनाओं ने तुम्हें बांधा है, कोई बंधा नहीं है। दुनिया में कोई दुख बना ही नहीं है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है। तुम्हारे लिए दुख है, अगले के लिए सुख है। जो कार्य, जो चीज तुमको दुखी करती है वही किसी को सुखी करती है। कैसे? इसका उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया। बोला जैसे एक लकड़ी वाला लकड़ा जो है बेचने वाला शमशान घाट पर, उसकी लकड़ी कई दिन से बिकी नहीं थी, बड़ा उदास था, मायूस था। बच्चे घर में खाने को भी नहीं उनको मिल पा रहा था ठीक से, इतनी गरीबी थी, बड़ा दुखी था। उसी समय एक अर्थी आई तो बड़ा खुश हुआ, खूब हलवा बनवाया। वो दिन आज आइए, आज बिक्री, आपको बिक्री हुई है, हलवा बनवाया। लेकिन जिस बच्चे की डेथ हुई थी वो लड़का जो है जवान 22 साल का लड़का, किसी का इकलौता बेटा, जिसको वहां वो लड़का पैदा हुआ था 7 साल बाद, और वो लड़का 22 साल की यंग अवस्था में मर गया। पूरा खानदान उनका कोहराम मचा दिया। भगवान तुमने दिया भी था और तुमने ले लिया। तो उसके पूरे घर में कोहराम मचा था, बड़ा दुख था। और लकड़ी वाले को वहां, उसको वहां हलवा बट रहा थे, आज एक मुर्दा जलने को आया, हमारी इतनी लकड़ी बिकेगी। जो सुख देता है वही दुख देता है। वही लड़का जब 7 साल बाद पैदा हुआ शादी के, तो बड़ी खुशी मनाई गई, खूब जश्न मनाया गया, सुख दिया। जो सुख देता है वही दुख देता है। जब मर गया तो कितना स्यापा हो गया। तो दुख बना नहीं है, तुमने मान लिया बेटा मेरा बेटा है, ऐसा हो गया, तुम्हें दुख हो रहा है। जब पैदा हुआ तो मेरा बेटा पैदा हुआ, सुख हो रहा है। और गाते भजन क्या हो, तेरा तुझको अर्प दिया प्रभु क्या लागे मेरा, गाते ये हो। तो बोलो तुम झूठ बोलते हो, सही बोलते हो, हर बात में झूठ बोलते हो। इसीलिए भगवान ने बोला नहीं, सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की रजा में राजी रहना। जो भी हो रहा है, वॉट एवर, बहुत सही हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी भी उसमें न हम बहुत फूले और न पचके। वो कब होगा? जब हम सब में ब्रह्म दृष्टि रखेंगे। हम हर एक में ब्रह्म दृष्टि रखेंगे तो हम किसी से प्रभावित न किसी के मुंह में आएंगे न किसी द्वेष करेंगे। हम जब किसी को जीव देखते हैं तो उसकी अच्छाई बुराई सामने आ जाती है। वो मेरे प्रति कैसा है नजर आ जाता है। जब हम ब्रह्म देखेंगे तो न उसकी हमें अच्छाई न उसकी बुराई हमें कुछ नजर नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है, बार बार गुरु कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार देखा सुना न कोई। या तो तुम किसी को जीव देखोगे या ब्रह्म देखोगे। और जीव देखोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे,
और ब्रह्म देखोगे तो आनंद में रहोगे। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम जीव देखो या ब्रह्म देखो, हमारी तुम्हारी है। हाँ, ब्रह्म देखोगे तो सारे दुखों से बच जाओगे। कोई भी दुख तुमको छू नहीं सकता जब तुम हर एक में ब्रह्म का दीदार करोगे। अब बताओ क्या करोगे? एक आदमी पहले बोल दिया संभ्रम देख इसलिए बोलोगे? नहीं कोई इधर से कौन बोलेगा? उधर एक बार ये भी देख लेना, जो बोल भगवान ऐसा मौका दिला देते हैं सब बीच में। जब कभी कोई बात हुई, ऊंची नीची बात भई, और जब तुम बिल्ली का खो खो के लड़ने लगी तब पता लगा ब्रह्म देखो कि तुम क्या देखो। तो इसलिए इस बात की कोशिश करना कि सब में ब्रह्म दिखे। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। देखिए, जैसे 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख योनियों में से आज हम लोगों को ये मनुष्य का जन्म मिला है। इसीलिए कहते हैं ना कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, कबहुक कर करुणा, नर देही और देव ईस बिन हित सनी। कभी कभी परमात्मा करुणा करके हमारे ऊपर हमें ये मनुष्य का जन्म देता है। तो आज हम सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हम सबको ये मनुष्य का जन्म मिला है, और साथ ही साथ हम लोगों को ये सच्चा दर मिला है, सच्चा गुरु मिला है, साकार गुरु मिला है। तो आज गुरु हमको क्या कहता है कि अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिस कार्य के लिए तुमको ये मनुष्य जन्म मिला है उस कार्य को पूरा करो और अपने मंजिल को प्राप्त करो। इसी पर ये भजन है। भजन के बोल हैं, खोना कभी नहीं खोना, अपने मनुष्य जन्म को यूं मत खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, नहीं खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, नहीं खोना। पाना मंजिल को पाना, आगे उसी में तुम खो जाना, तुम खो जाना। जीवन के हर मोड़ पर
श्रद्धा से जो आएगा आनंद हो ही पाएगा। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिले, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिले, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को क्यों नहीं खोना, नहीं खोना, खोना कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को क्यों नहीं खोना, नहीं खोना। आना कल से पाना, आगे खुशी में तुम खो जाना, तुम खो जाना। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम बाबूजी। हाँ, दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये भी स्वीकार को दबाना नहीं है। सहज में ज्ञान लेते लेते सत्संग लेते लेते सहज में छूट जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छी बात कही। जब हम देखेंगे कि गुरुदेव है तो हमारे दुख जो सब दूर हो जाएंगे और दुख तो बढ़ाएंगे। या परमात्मा की रजा बनाते रहेंगे। तेरा कुछ नहीं, सब कुछ से भूखा। हाँ, आरती मंडल। हाँ, क्या बता रहे हैं अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी सभी इंद्रिय कंट्रोल में तभी आएगी जब हम मनमना भाव से गुरु मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। और आरती मंडल क्या बता रहा है? जी ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे एक ज्ञान में दो तलवार नहीं रख सकती है, उसी प्रकार हम या तो किसी को जीत देखेंगे या तो राम देखेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टो रानी क्या बोल रही है? जी गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जो ये दिन का सत्संग सुन लेता है वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। शर्मिला जी दिल्ली। क्या बता रही है शर्मिला जी? हाँ, क्या बता रही है? गुरुजी आपकी ये बात बहुत अच्छी। जो सुख देता वही दुख भी देता। कहते नहीं परमात्मा की प्रजा में हमेशा राजी रखना चाहिए। ये बात बहुत नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम भाभी जी। बहुत देर लगा दी आने में, क्या बात है? जी गुरुजी। बहुत देर लगी तुमको आने में। वो आ रहे हैं तो कैसे? अच्छा, लिंक नहीं आया था। हाँ, क्या बता रही है? जी गुरुजी। गुरुजी बहुत सही बात आपने बताई कि जो चीज हमें दुखी करती है वही किसी को सुखी भी करती है। और सबसे उत्तम पूजा है कि परमात्मा की राजी में हमेशा राजी रहना चाहिए। और गुरुजी सच में इतनी खुशी मिली है इस गीता ज्ञान से कि, और गुरुजी मुझे अवार्ड भी मिला है गाने में। ये तो आप ही की कृपा है गुरुजी। और कितने लोगों के सामने सम्मान मिला है। और मैंने कहा भी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरे गुरुजी की बदौलत हूँ। गुरुजी किसी को लगता ही नहीं कि मेरे साथ इतना कुछ घटा हुआ है। और सब लोग बोलते, और नया नाम भी पड़ गया गुरुजी, चुलबुली सिन्हा मेरा नाम पड़ा है ग्रुप में। तो गुरुजी ये सब आप ही की मेहरबानी है। तो आपका बहुत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। हाँ, मिनी मालविया। हरिओम भैया। हाँ, क्या बता रही है मिनी मालविया? बस नित्य का सत्संग सुने और सब समस्या का समाधान। हाँ, वेरी गुड। आज आप हमको भूल गए हैं। हम लोग को भूल गए हैं। कल्याणी के आप एक तो लक्ष्मीनारायण मंदिर में आप नहीं आते हैं, सब कुछ भूल गए थे अब आप। हम लोगों को नहीं याद करते हैं। अब आप मेरे
आप कब से हम लोगों को नहीं आपको आना और पहली तारीख को बुलाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आएंगे। ठीक है। हाँ, इधर कौन बता रहा है? जो अर्पणा जी सबने हाथ उठा लिया। हाँ हाँ, अर्पणा जी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, जैसे शुरू से आपने बताया ना कि कोई इच्छा दो प्रकार से समाप्त होती है। पहला तो कि आपके अंदर तो पड़ी है लेकिन बाहर दिखा रहे हैं कि वो चीज चली गई, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। और दूसरी सच बात है, गीता ज्ञान से जो सहज तरीके से सब चीजें छूट रही है, ये एकमात्र गीता ज्ञान से। बाकी अभी तक शायद जो पढ़ाई पढ़ो उससे कभी नहीं। गुरु जी आज एक भजन थोड़ा सा गा सकते हैं आपके लिए। एक ही सेंटेंस सुना दीजिए, बाकी कल सुनाइएगा पूरा। अभी जैसा बोलिए। हाँ, अभी एक सेंटेंस सुना दीजिए, कल बाकी सुनाइएगा। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। गुरु ऐसे बसे मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। बहुत बढ़िया। ये इंद्रियों जो है ये सिर्फ एक गीता ज्ञान, ये कंट्रोल कब होती है जब हम गीता ज्ञान सुनते हैं। एक ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान के अलावा सच बात है मन बहुत खुरापात है, कहाँ क्या करवाता है कुछ नहीं पता। लेकिन ये गीता ज्ञान ही है, गुरु जी सच बता रहे हैं कि मतलब हर चीज में ये सोए जो चाहे जो भी चीज हो, अगर मन कंट्रोल हुआ है हो रहा है, सिर्फ आपके बदौलत आपके ज्ञान में इतनी ताकत है और कहीं किसी चीज में नहीं मिलती। बहुत अच्छा लगा कि इच्छा ना पूरी होने पर ही हम दुखी सुखी होते हैं, क्योंकि जो हमें सुख देता है वही हमें दुखी भी करता है। तो हमें किसी प्रकार की किसी से इच्छा नहीं रखनी है। और कौन बता रहा है? जो चीज हमको सुख प्रदान करती है वही चीज हमको दुख भी देता है। और ये चीज भी अच्छी लगे कि इंद्रियों का कंट्रोल सिर्फ आपके ज्ञान से ही होता है। क्योंकि आज सभी तरह डरता हमका नहीं, अब कैसे जानना है, दुकान से पड़े दवा खाए हमका नहीं, हमको जाना देख लेते दवा का जो काम होना होगा वो पीछे होगा। लेकिन फिर ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे ठीक हो गया, काम भी हुआ यहाँ आ भी गए। सिर्फ आप कठिन कार्य है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान और उसी समय चलता है कि हम किस स्थिति पे उस समय टिके हुए हैं। कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर परिस्थितियां आती हैं तो हमारी मनोस्थिति पता चलती है हम कितने अडिग हैं अभी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। एक सेंटेंस सुनाइए कोई। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। क्या बता? इंद्रियों को बस में करने का सिर्फ मात्र एक ही उपाय गीता ज्ञान गुरु ज्ञान। न बाकी चाहे जितना पूजा पाठ जब तब कर लें, ये बस में आने वाला नहीं। परमात्मा के रजा में राजी रहें। एक म्यान में दो तलवार देखा न सुना कोई, अगर जीव देखेंगे तो तलवार बाहर निकल आएगी, और परमात्मा देखेंगे तो तलवार अंदर ही रहेगी।
जो आज की वाणी अच्छी लगी कि परमात्मा की रजा में राजी रहूं, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, अपनी मन में संतुष्टि रखूं, उसमें फिर ये ना करूं कि ये गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको लेके टेंशन नहीं लेना एकदम, बस परमात्मा की रजा में राजी रहूं। और तुम्हें सब में भी जब से आ रहे हो स्वभाव में चेंज आ जाता है, जो पहले जो एकदम स्वभाव में एग्रेशन रहता था वो खत्म हो गया एकदम। अब मतलब जो है सब ठीक है, ना हम बड़े ना तुम बड़े, परमात्मा सबसे बड़ा है। पहले फाइटर जी जी, कैसे बोल दिया हमको, बोला कैसे ये बताओ। हमें बताइए ना कि सत्संग में जब हम आते हैं तो परमात्मा जो है कभी ना कभी वो ऐसा मौका भेज देता है कि जो आपके अंदर पड़ा है वो निकल आएगा। जैसे आप बताते हैं ना कि एक आदमी बहुत भाषा का ज्ञान था उसको, और उसकी बताए कि ओरिजिनल भाषा हमारी बता दे तो हम उसको इनाम देंगे। तो हर भाषा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल सब बोले, लेकिन उसको एक आदमी ने धक्का दिया तो उसके मुख से उसकी ओरिजिनल भाषा में गाली निकलने लगी, तो उसको जो है पता लग गई कि कौन सी भाषा ओरिजिनल है। जैसे गुरु जी आपने बताया ना कि जिसका जो स्वभाव होता है, जैसे किसी का कंजूस का स्वभाव है तो वो लाख राजा बन जाए, लेकिन वो फिर उसके बाद उसका कंजूसई कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो जैसे अकबर का और बीरबल का आपने बताया ना कि एक बूंद जो है इधर गिर गया, उसने तुरंत उसको लगाया, लेकिन वो ड्रम का ड्रम काटा, लेकिन फिर उसने कहा कि जो तुमने किया वो दिख गया। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। आपने बताया ना गुरु मुख से ये गीता का ज्ञान सुनते सुनते कब सारी इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, ये पता चलता है अब कि कुछ भी हो जाता है तो असर ही नहीं करता। तो ये आपने कहा ना कि ज्ञानी के घर मुक्ति भरे पानी, सहज उसका त्याग हो जाता है, क्योंकि वो बंधन मुक्ति सब जान गया है। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए